हैं डिटेलिंग बुक। इस चैनल में आपको हर बुक की पूरी डिटेल मिलती है। जिस बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उस बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। इसके लेखक हैं टी हार्व एकर। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे टी हार्व एकर के शब्दों में कि यह बुक आपको क्यों रीड करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेखक लोगों से कहते हैं कि जब मैं लोगों से कहता हूं कि मेरे एक भी शब्द पर यकीन मत करना तो लोगों को झटका लगता है। क्योंकि मैं यह सुझाव क्यों देता हूं? क्योंकि मैं सिर्फ अपने अनुभव से ही बोल सकता हूं। मैं जो भी अवधारणाएं और ज्ञान के विचार बताता हूं वे अपने आप में सच या झूठ, सही या गलत नहीं हैं। मैं तो बस इतना बताता हूं कि इन सिद्धांतों पर चलने से मुझे और मेरे हजारों विद्यार्थियों को जीवन में आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। टी हार्व एकर कहते हैं कि इस बुक को आप सिर्फ मनोरंजन के लिए ना पढ़ें बल्कि इस तरह से पढ़ें कि मानो आपकी पूरी जिंदगी इस पर निर्भर हो। यह पुस्तक सफलता की आपकी इच्छा और उसकी प्राप्ति के बीच की खोई हुई कड़ी के बारे में बताती है। लेखक कहते हैं कि अगर आपके अवचेतन मन का वित्तीय ब्लूप्रिंट सफलता पाने के लिए तैयार नहीं है यानी निर्धारित नहीं है तो आप चाहे जितना भी सीख लें, चाहे जितना भी जान लें और चाहे जो भी कर लें, किसी भी चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेखक कहते हैं कि डैडी के एक अमीर दोस्त ने मुझे कुछ सलाह दी। वे मेरे माता पिता के घर ताश खेलने के लिए आए थे और उन्होंने गुजरते समय मुझे देख लिया। मुझे ऐसा लगता है कि डैडी ने मेरे दुख भरे जीवन के बारे में उनसे शिकायत की थी, क्योंकि मुझे देखते समय उनकी आंखों में उसी तरह की सहानुभूति थी जैसी कि आमतौर पर अंत्येष्टि के समय शोक संतप्त परिजनों के लिए होती हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने कहा, हार्व, मेरी भी शुरुआत बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कि तुम्हारी है। ये शब्द सुनकर लेखक कहते हैं कि उनको बेहतर महसूस हुआ। उसके बाद वो आगे कहते हैं, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और वो सलाह यह थी कि अगर तुम अपनी इच्छा के अनुरूप सफल नहीं हो पा रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि कोई ऐसी चीज है कि जो तुम नहीं जानते हो। लेखक कहते हैं कि उस वक्त मैं बहुत ढीठ युवक था, इसलिए मैं सोचता था कि हर चीज के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन अफसोस, मेरा बैंक अकाउंट तो कुछ और ही कह रहा था। तो आखिरकार मैं सुनने लगा। उन्होंने आगे कहा कि क्या तुम जानते हो हार्व, ज्यादातर अमीर लोग काफी हद तक एक जैसे तरीकों से सोचते हैं। वो आगे कहते हैं कि यह सटीक विज्ञान तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में अमीर लोग एक खास तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। सोचने के इन तरीकों से उनके काम तय होते हैं और कामों से उनके परिणाम तय होते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हें बस अमीर लोगों के सोचने के तरीकों की नकल करनी है। लेखक कहते हैं कि मैंने संदेह से पूछा,
तो इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं? उनका जवाब था, मैं सोच रहा हूँ कि अमीर लोग अपना वादा निभाते हैं और मुझे इस वक्त तुम्हारे डैडी से किया हुआ वादा निभाना है। वे लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उनकी ये सारी बातें लेखक कहते हैं कि उनके दिल में उतर गईं। उसके बाद लेखक आगे कहते हैं कि मैं अपने पूरे दिल से अमीर और उनके सोचने के तरीकों के अध्ययन में जुट गया। मैंने अपना पूरा ध्यान मूलतः धन और सफलता के मनोविज्ञान पर केंद्रित किया और मैंने पाया कि यह सच था कि अमीर लोग दरअसल गरीब और मध्यवर्गीय लोगों से अलग तरीके से सोचते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं धन, सफलता और अमीर लोगों पर अध्ययन करके मैंने कई सशक्त तकनीकें और रणनीतियां सीखी, जिनका इस्तेमाल करके मैंने अपने दिमाग की दोबारा कंडीशनिंग की ताकि मैं अमीर लोगों की तरह सोच सकूं। लेखक कहते हैं कि इस बारे में उठापटक तो बहुत हो गई, अब जरा इसे आजमा भी लेते हैं। तो लेखक कहते हैं कि मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। चूंकि सेहत और व्यायाम में मेरी खासी दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने उत्तर अमेरिका में एक रिटेल फिटनेस स्टोर खोला, जो वहां खुले ऐसे शुरुआती स्टोरों में से एक था। लेखक कहते हैं कि मैंने अमीर लोगों की मॉडलिंग से जो सीखा था, मैं उसका इस्तेमाल करने लगा। मैं उनकी कारोबारी और चिंतन दोनों तरह की रणनीतियों पर अमल करने लगा। यह मेरी पुरानी कोशिशों से बिल्कुल ही अलग नज़रिया था, क्योंकि पहले मेरी सोच हमेशा अल्पकालीन ही रहती थी, इसलिए मेरा ध्यान अच्छे अवसरों पर या मुश्किलों के सामने आने पर भटक जाता था। अब जब भी मेरे मन में नकारात्मक या हानिकारक विचार आए तो मैं उन्हें चुनौती देने लगा। लेखक कहते हैं कि पहले मैं यह मानता था कि मेरे मस्तिष्क की कही हुई हर बात सच है। बहरहाल अब मैं कई तरह से जान चुका हूँ कि दरअसल मेरा मस्तिष्क ही सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा था। टी हार्व एकर कहते हैं कि मैंने फैसला किया कि मैं ऐसे विचारों को अपने मस्तिष्क में घुसने ही नहीं दूंगा जो मुझे दौलत के सपने साकार करने की शक्ति नहीं देते हैं। मैंने हर उस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जो आप इस पुस्तक में सीखने जा रहे हैं। टी हार्व एकर आगे कहते हैं कि वह बिजनेस इतना सफल हुआ कि सिर्फ 2.5 साल में मैंने 10 स्टोर खोल डाले। टी हार्व एकर आगे कहते हैं कि मैं यह सुझाव देता हूं कि आप मेरे एक भी शब्द पर यकीन मत करना और चाहता हूं कि आप अपने जीवन में इन धारणाओं को परखें। लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप इस पुस्तक के विचारों पर भरोसा करें। इसलिए नहीं क्योंकि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हजारों लोगों ने इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों पर चलकर अपनी जिंदगी बदल डाली है। विश्वास की बात पर मुझे अपनी एक पसंदीदा कहानी याद आती है, ऐसा लेखक कहते हैं। यह कहानी उस व्यक्ति के बारे में है जो एक चट्टान के किनारे पर चल रहा था। अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह फिसलकर गिरने लगता है। सौभाग्य से उसने
अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चट्टान के किनारे को पकड़ लिया और जान बचाने के लिए झूलने लगा। वह लटका रहा और आखिरकार चिल्लाया, क्या कोई ऊपर है जो मेरी मदद कर सकता हो? कोई जवाब नहीं आया। वह लगातार चिल्लाता रहा कि क्या कोई ऊपर है जो मेरी हेल्प कर सकता हो। अंततः एक बहुत तेज गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम अपना हाथ छोड़ दो और मुझ पर भरोसा करो। यह सुनने के बाद वह आदमी चिल्लाया, क्या कोई ऊपर और भी है जो मेरी मदद कर सकता हो? इस कहानी का सबक बहुत आसान है। लेखक कहते हैं कि अगर आप जीवन में ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपने सोचने के कुछ पुराने तरीकों को छोड़ना होगा और नए तरीकों को अपनाना होगा। इसी के साथ हमने यह जाना लेखक के शब्दों में कि यह बुक आपको क्यों रीड करनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है।